हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अभिषेक एकेडमी में। तो दोस्तों, आज है सीटेट फरवरी 2015 का पेपर, जिसमें हम ईवीएस सेक्शन को रिवाइज करेंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? इसका सही जवाब हो जाता है परियोजना कार्य, ये होगा। क्षेत्र भ्रमण, ये भी होगा। जर्नल लिखना, ये भी होगा। और विचार मानचित्रण, ये भी होगा। यानी कि ABCD चारों होंगे, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला देते हैं। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है A, B और D। यानी कि फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को जलाकर काटकर जला दिया जाता है। और एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवी के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, निर्धारण। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिए जाने तथा पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु के लिए निर्धारण करना एक कौशल नहीं है। राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना का प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, सार्वजनिक परिवहन में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। बिल्कुल सही। आरक्षण की प्रक्रिया की समझ, ये जरूरी नहीं है हो ही। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है, इस भी जरूरी नहीं है। अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है, ये भी सही है। तो हमारा सही हो जाता है A और C। राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों का उपयोग वह निम्नलिखित संकल्पनाओं पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा कर सकती है। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी,
उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। हमारा 7वां प्रश्न कहता है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाता है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध और उस विषय से जोड़ना। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? इसका सही जवाब हो जाता है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। पेट्रोल का मूल्य रुपए लीटर में दिया है। जून 2007 में 47.74 रुपये और दिसंबर 2014 में 61.33 रुपये। डीजल का मूल्य 35.21 रुपये और 50.51 रुपये। उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में ये लिखा, पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। डीजल सस्ता है, इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। पेट्रोल डीजल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। तो हमारा सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, सी और डी निष्कर्ष सही है। सी और डी निष्कर्ष है। विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में ये लिखा कि डीजल सस्ता है, इसीलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए, केवल इसे छोड़कर। इसका सही जवाब हो जाता है अमूर्त से मूर्त, ऑप्शन डी। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए सभी सामान्य उपागमों मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन तथा स्थानीय से वैश्विक आदि का अनुपालन किया जाना चाहिए, ना कि अमूर्त से मूर्त अनुपालन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूप से रेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, संदर्भयुक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना। एनसीएफ 2005 के द्वारा कक्षा 1 और 2 की कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तिका की संस्तुति न करने का प्रमुख कारण संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान कराना है। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट या परियोजना दें। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अधिकांश पक्षी की अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण ये है कि
अगर पक्षियों का अवलोकन करते समय ये ज्ञात होता है कि अधिकांश पक्षी आंखों को ना हिला सकने के कारण अपनी गर्दन को अधिक घुमाते हैं, तो इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र की पुतली स्थिर है। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, अचार और आम पापड़ बनाना। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। केरल एक भारत का एक प्रांत है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ की प्रमुख भाषा मलयालम है तथा इसके प्रमुख पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैं। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, गोवा। गोवा के लोग अधिकतर नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। अगर सरसों के तेल में आ जाए तो जम्मू एंड कश्मीर। सरसों के तेल में बनी मछली जम्मू एंड कश्मीर में खाते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते रहते हैं। इसका सही जवाब हो जाता है बी और डी दोनों, गिलहरी और चूहा। क्योंकि गिलहरी और चूहा दो ऐसे जानवर हैं जिनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए वह अपने दांतों को हमेशा कुछ न कुछ चबाते रहते हैं। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा बंजर हो जाएगी। बार बार धान की फसल उगाने से खेतों की मृदा बंजर हो जाएगी, क्योंकि निरंतर धान की फसल करने से खेती की उर्वरक शक्ति कम हो जाएगी। क्योंकि धान की फसल अधिक उर्वरक लेती है, अतः खेतों की मृदा बंजर ना हो, इसीलिए एक ही फसल निरंतर नहीं उगानी चाहिए, यानी कि फसलों को बदल बदल कर बोना चाहिए। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे से लगभग बराबर होती है तथा अर्थात 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की औसत लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन से भीतर जाती हैं, जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है और ये वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, ए, बी और सी। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम अलाउकैस्यूरिना डिकैसनेना है। इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे तक वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं, जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। ये वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 है तो रेलगाड़ी की औसत चाल थी।
तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सैल्यूशन है 7:45 मडगांव से 2:1:15 को तथा अगले दिन 3/1/2015 को नगर कोइल पहुंची। दोनों स्टेशनों के बीच लगा समय 21 घंटे। औसत चाल बराबर दूरी बटे समय 2140/21 बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटा। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले दक्षिण दिशा और फिर पूर्व दिशा, यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। हमारा सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, वे अंडे देते हैं। छिपकली, सांप, गौरैया, कछुआ ये सभी अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जंतुओं को अंड्योज कहते हैं, जो बच्चे देते हैं वो जरायुज कहते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाता है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन बी राइट। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, ये पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, न्याय और समानता के प्रति चिंता। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों को तेल प्राप्त किया जाता है। ये पौधा है ऑप्शन डी, सरसों। कांसा के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ये एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्यूमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत और टिकाऊ होती हैं। इसका सही जवाब हो जाता है बी एंड सी। इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से फैलने वाला रोगों का समुच्चय है? इसका सही जवाब हो जाता है चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, एक स्केल 1 सेंटीमीटर 110 मीटर,
यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? इसका सही जवाब हो जाता है 1.067 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। मानचित्र में दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर, तो शहरों की वास्तविक दूरी होगी 110 गुणा 9.7 बराबर 1067 मीटर। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो दूरी बराबर 1.067 किलोमीटर। तो आज 2015 का पेपर रिवाइज किया। मिलते हैं कल नए पेपर के साथ।